हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि प्राइमावेरा P6 में माइलस्टोन्स कैसे जनरेट करते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइलस्टोन्स क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है और प्राइमावेरा P6 में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स टू माय ऑल स्टूडेंट्स जो कि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ और अपनी वर्किंग जो है वो मुझे सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ माइलस्टोन इन प्राइमावेरा P6। तो उसके अगर हम डेफिनेशन को देखें काइंडली, आप इस लेक्चर को जो है वो अपनी नोटबुक पे जो है वो नोट कर सकते हैं। अ माइलस्टोन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ज़ीरो ड्यूरेशन मेकिंग अ पॉइंट इन टाइम रादर देन अ पीरियड। तो माइलस्टोन बेसिकली तौर पे एक्टिविटी होती है जिसका ड्यूरेशन ज़ीरो होता है। माइलस्टोन की डेफिनेशन क्या है कि एक्टिविटी विद ज़ीरो ड्यूरेशन। इंटरव्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी माइलस्टोन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि माइलस्टोन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ज़ीरो ड्यूरेशन। तो माइलस्टोन्स की अगर मैं आपको एक सिंपल डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो आता है कि जी अब जो है फॉर एग्जांपल जिस भी आप प्लेस पे जा रहे हैं, आपको पता होगा अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे होगा कि इतने किलोमीटर्स आपने ट्रैवल कर लिया है, जो इतने किलोमीटर जो है वो इस्लामाबाद रह गया है। किसी भी प्लेस पे जो है वो आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली तौर पे माइलस्टोन्स बने होते हैं। ये नहीं होता कि हमने एक जगह से काम स्टार्ट किया, एक जगह से ट्रैवलिंग स्टार्ट की और हमें पता चला, वहीं जाके हमें पहुँच कर जो है वो पता चला है। तो ये इसका एक जो है वो डेली लाइफ की जो एग्जांपल है, इससे भी आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स की टू टाइप्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओके, स्टार्ट माइलस्टोन एंड फिनिश माइलस्टोन, यहाँ पे इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स हैं माइलस्टोन की, स्टार्ट माइलस्टोन और फिनिश माइलस्टोन। इनकी भी हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। स्टार्ट माइलस्टोन्स रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट विच हैज़ अ स्टार्ट डेट बट नो एंड डेट। मतलब कि स्टार्ट माइलस्टोन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोजेक्ट की बिगिनिंग को। उसकी हमारे पास स्टार्ट डेट तो होती है लेकिन हमारे पास एंड डेट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिनिश माइलस्टोन की, तो फिनिश माइलस्टोन जो है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। उसकी हमारे पास एंड डेट तो होती है, विच हैज़ अ फिनिश डेट बट नो एंड डेट। उसकी एंड डेट हमारे पास नहीं होती। तो ये एक जो है वो माइलस्टोन का डेफिनेशन देखी हमने, उसकी टाइप्स देखी। तो माइलस्टोन्स बनाने की ज़रूरत कहाँ क्यों हमें पेश आती है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हमने माइलस्टोन जनरेट करते होते हैं। हरगिज़ ये प्लानिंग इंजीनियर ने अपनी मर्ज़ी से माइलस्टोन जनरेट नहीं करने होते, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं कि ये इतने माइलस्टोन्स आपने प्रोजेक्ट में शो करवाने हैं। बेसिकली वही बात अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि माइलस्टोन से ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें माइलस्टोन में प्रोजेक्ट में बने हुए हैं तो पता चलता है कि इतने माइलस्टोन में इतना काम होना था, अगर उतने टाइम में वो काम नहीं हुआ, मीन कि अगर हमने माइलस्टोन एक बनाया हुआ है, उसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ सिविल के प्रोजेक्ट में कि हमने जी बनाया हुआ है कि जी रोड वर्क का काम जो है वो फर्स्ट माइलस्टोन में कंप्लीट होना है, तो अगर वो नहीं हो रहा तो हमें मतलब उस चीज़ का क्लाइंट के लिए भी इजीनेस होगी कि उन्होंने अपना माइलस्टोन जो है वो अचीव नहीं किया। हमने अपनी डेली लाइफ में भी माइलस्टोन्स बनाए होते हैं कि हमने इतने टाइम में ये काम करना है। तो यहाँ पे मैं प्राइमावेरा P6 को ओपन कर लेता हूँ। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्राइमावेरा P6 पे करके देखेंगे कि माइलस्टोन्स कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो इसका प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाऊंगा। वेट, डियर स्टूडेंट्स, आपने इन वीडियो लेक्चर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, देन आप बेहतर तौर पे
इस ट्रेनिंग सेशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे और सक्सेसफुली आप इसको अपनी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जो कि आप मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, नो मैटर, ये कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आप इसे इफ़ेक्टिवली प्राइमावेरा P6 को यूज़ कर सकेंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली भी माइलस्टोन यहाँ पे जनरेट करके बता सकता था, लेकिन मैंने आपको उसका प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पे जो है वो मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। वेट, ओके, यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे माइलस्टोन जनरेट करने का जो मेथड है कि आपने अपने जो अपर WBS है उसमें आपने उस पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे एक फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी ऐड हो गई है। एक दफ़ा मैं और कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक। ओके, तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ST स्टार्ट माइलस्टोन, ठीक है, वेट सेकंड, SM, ठीक है, स्टार्ट माइलस्टोन। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FM फिनिश माइलस्टोन। तो यहाँ पे जो है वो मैंने माइलस्टोन जो है वो प्राइमावेरा P6 में जनरेट कर लिए हैं। आपने क्या करना है, अपर WBS पे क्लिक करना है, देन वहाँ पे आपने ऐड कर देना है। अब इनको ऐड कर लिया तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हमने टाइम स्केल की पूरा जो है वो एक लेक्चर किया जिसमें हमने डिटेल में सीखा कि किस तरह से टाइम स्केल की सेटिंग आप कर सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि हमने जब एक्टिविटीज़ ऐड की थी प्राइमावेरा P6 में तो उनको रिलेशनशिप दिया था। इसी तरह हम जो माइलस्टोन्स हमने जनरेट किए हैं हम इनको भी रिलेशनशिप देंगे। तो अब स्टार्ट माइलस्टोन जो है इसको मैं जो है इस फर्स्ट एक्टिविटी के साथ जो है वो रिलेशनशिप दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद ऑलरेडी विंडो जो है वो एक्टिविटी डिटेल विंडो हमारे पास ओपन है। मैं इसे एक दफ़ा हाइड करके आपको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने करना है क्लिक और एक्टिविटी डिटेल, यहाँ पे आपने असाइन के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसे फर्स्ट एक्टिविटी जो है इसको असाइन कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट माइलस्टोन जो है, ओके, इसको मैंने किसके साथ रिलेशनशिप दिया है, जो हमारा मेजर वर्क है उसकी फर्स्ट एक्टिविटी के साथ। अब हम आते हैं फिनिश माइलस्टोन पे। तो यहाँ पे फिनिश माइलस्टोन जो है इसको मैं रिलेशनशिप दूंगा फर्स्ट जो WBS है हमारे पास मेजर वर्क की जो लास्ट एक्टिविटी है उसके साथ मैं इसे रिलेशनशिप दूंगा। यहाँ पे क्लिक, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जब भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स पे माइलस्टोन को जनरेट करना है, तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको ये वाली असाइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे असाइन हो गया ये। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा है कि किस तरह से हम माइलस्टोन्स को है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि माइलस्टोन्स का जो हमारे बार्स हैं वो शो हो रहे हैं कि नहीं। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो माइलस्टोन का भी जो है वो बार शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ इसे, ये आप देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम में कि जिस तरह से हमने माइलस्टोन को जनरेट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट माइलस्टोन और फिनिश माइलस्टोन एक्टिविटीज़ का जो है वो शो हो रहा है। और इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके ओके डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ सीखा है माइलस्टोन्स क्या हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, इनकी नीड क्यों होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं माइलस्टोन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ऐड करते हैं। और फिर हमने प्रैक्टिकली करके देखा किस तरह से ऐड करते हैं, देन हमने उनको रिलेशनशिप दिए हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैनी थैंक्स।